किसानों को सभी प्रकार से मदद करने का सरकार आश्वासन दे रही है, उनके साथ खड़े होने की बात कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आती है। किसानों को बिना किसी सूचना उनकी फसलों को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। किसान राजस्व विभाग की इस कार्यवाही से काफी आक्रोशित है। किसानों ने बताया कि राजस्व की ओर से की गई इस कार्यवाही को लेकर जब एसडीएम अभय सिंह से वार्ता की तो उन्होंने इस संबंध में कोई आदेश जारी न करने की बात कही। किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने राजस्व विभाग और पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया है। जमीन सरकारी है, लेकिन उनके पुरखे इस जमीन पर खेती करते हुए आ रहे हैं और इसके लिए बाकायदा लगान भी भरते हैं। किसान अब राजस्व विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है और एसडीएम अभय सिंह से भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराएंगे। ये पूरा मामला खंदौली विकास खंड के ग्राम पंचायत सराय दयापुरा का मजरा मदनपुर यमुना किनारे का है। यमुना की खादर में ग्राम पंचायत पोइया और मदनपुर के किसान वर्षों से यहाँ खेती करते हुए आए हैं, लेकिन पीड़ित किसानों का आरोप है कि अब मदनपुर गांव के ही कुछ दबंग लोग ग्राम प्रधान और पुलिस व राजस्व विभाग के साथ मिलकर उनकी इस जमीन को हथियाना चाहते हैं। इसलिए उनकी फसलों पर दबंगों ने ट्रैक्टर चलवा दिया और उनकी आलू मटर व कई अन्य फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पीड़ित किसानों का कहना है कि ये जमीन सरकारी है और वह वर्षों से इस जमीन पर खेती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन को इस जमीन को खाली कराना था तो किसानों को नोटिस या फिर कोई सूचना तो देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी पुलिस बल के साथ आए और लगभग 8 ट्रैक्टरों से पूरी फसल वाली खेती को रौंद दिया, जिससे उनकी आलू मटर व अन्य फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल को आगे कर दिया गया और फिर ये कहने लगे कि एसडीएम साहब का आदेश है, इसलिए इस जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। किसानों को पहले से कोई नोटिस जारी करना ये भी राजस्व विभाग की कार्यवाही पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है और उसकी फसल तो कम से कम नष्ट नहीं होनी चाहिए थी। पीड़ित किसान सूरजपाल ने बताया कि यमुना के खादर में उनके पुरखे खेती करते थे और अब वह परिवार के साथ इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। यमुना की इस खादर में खेती करने के बदले वह सरकार को जुर्माने के रूप में लगान भी देते हैं, जिसके जुर्माने की रसीद भी उसके पास है। जब ये जमीन सरकारी है, किसी के काम की नहीं है, किसान खेती कर रहा है, सरकार को जुर्माने के रूप में लगान दे रहा है, तो फिर उनके साथ ही अन्यायपूर्ण कार्यवाही स्थानीय प्रशासन कैसे कर सकता है? जब उन्हें ये जमीन खाली करानी थी तो किसानों से बात करनी चाहिए थी। किसानों की जो फसल तैयार हो रही थी, कम से कम उस फसल को तो काटने का समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ भैया जी? ये हमारी जमीन कम से कम हमारे पुरखों के जमानों से करते हुए आ रहे हैं और इसमें कुछ लोगों ने कानून और पटवारी के माध्यम से और इस पे खड़ी हुई फसल पे करीबन 30 बीघा आलू थे और करीबन 25 बीघा मटर और कुछ गेहूं है, कुछ लावी है और उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या करा? ट्रैक्टर चला दिया? हाँ साहब, 6 ट्रैक्टर थे। ये मदनपुर के लोग हैं कुछ, और कानून और पटवारी और कुछ पुलिस प्रशासन फर्जी के हिसाब से। और ये वो लोग बता रहे थे कि मतलब एसडीएम का आदेश है, मगर हमने पता किया कि एसडीएम साहब का कोई आदेश नहीं है। हाँ जी, आप क्या करने जा रहे हैं? अरे हमारी जमीन को जोते के जबरदस्ती थे और ऐसा नहीं, मतलब हमारी मतलब खेती की मतलब जमुना जी में कट गई। अब तुम बताओ, हम तो कत्ते आ रहे प्रकार पंग से। अब क्या करेंगे? अब जबरदस्ती मतलब एसडीएम साहब से मतलब जांच करेंगे, मतलब कैसे हमारी मतलब खेती जुती है, क्या चक्कर है? एसडीएम साहब मना कर रही है? हाँ, एसडीएम साहब मना कर रहे हैं कि मतलब हमने आदेश ही नहीं दिए। गांव प्रधान ने शिकायत करके? हाँ, गांव वालों ने शिकायत करी है। जाट दबंगर आदमी है वहाँ के, मोया मदनपुर के। हम तो पोइया के हैं, हमारी खेती है सबरी मतलब मोया मदनपुर में, और सबरी खेती जमुना जी में कट गई है। क्या करें, हम खेती करते आ रहे प्रकार से और जुर्माना भर रहे हैं हम तो। इसका तो जुर्माना भरा है हमने तो। हाँ, और पुलिस शासन से भी मुझे मतलब मदद मांगी है अब, और हम भी मांगेंगे। ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे पुरखों की जमीन थी और हम कत्ते आ रहे हैं और हम इसका लगान भी देते हैं। और जो दबंग आए मदनपुर के और एसडीएम साहब की कह रहे कि एसडीएम साहब ने ऑर्डर किया है, कोई ना ऑर्डर है। हमने पता किया तो ऑर्डर नहीं थे और वैसे ही फर्जी ला के नहीं। और ट्रैक्टर मदनपुर से लेके आए हैं, सौदान, प्रकाश, रज्जो, कुल्ली
और मुकेश और जवाहर और राजवीर और क्या नाम है, सबने करवा दी। हाँ जे सभी लोग थे, मतलब 6 ट्रैक्टर लेके आए, जिनने जुतवाई है साहब, दबंगड़ी थे, मारपीट कर गए है खड़ी फसल पे। क्या कहते हैं, देखो सबरी जी मटर पटर सब नष्ट है, 30 बीघा मटर है और 30 बीघा आलू है साहब, और कचूला है, गेहूं है। ये सभी गांव के लोग हमारे मिलकर चाचा ताऊ सभी करते आ रहे हैं। क्या करेंगे? और इसका लगान भी मतलब एसडीएम साहब से कार्रवाई करने की मतलब उम्मीद कर रहे हैं। जमीनों में खेती कटिए जमुना जी में भाई जी। किसान पप्पू का कहना था कि उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर आलू और मटर की खेती की थी। फसल जब तक पकती, राजस्व विभाग की टीम ने उस पर ट्रैक्टर चला दिया। अब उनके पास ना तो फसल है और ना ही कर्जा चुकाने को रकम। अब उनकी स्थिति भी उन किसानों की तरह हो गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने और कर्जे के दबाव में आकर अपनी जान दे देते हैं। किसानों का कहना है इस पूरी कार्यवाही के विरोध में वह स्थानीय प्रशासन से मुलाकात करेंगे और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कि आखिरकार ये कार्यवाही किसके आदेश पर हुई और भूमि खाली कराने के लिए उन्हें पहले से नोटिस और समय क्यों नहीं दिया गया, जिससे सच्चाई सामने आ सके कि किन लोगों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजू सूर्यवंशी की रिपोर्ट।